समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए कल्याण करें, मंगल करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है शिव चरित्र। भगवान शिव के बारे में आज एक ऐसी चर्चा करेंगे जो हम आप सब के लिए परम उपयोगी है। हम आप सब मनुष्य हैं। मनुष्य की कामनाएं अनंत होती है, आवश्यकताएं अनंत होती है, परंतु कभी कभी कामनाएं ऐसी होती है जो हमारी आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होने पर बेचैनी होती है। उस बेचैनी को कैसे दूर करें, उस परेशानी से कैसे निकलें, इसके लिए भगवान शिव का एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान सहज रूप में है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन सबको यह करना चाहिए मनोविकार से दूर होने के लिए। जब मन विकार से युक्त हो जाए, विकार से युक्त मतलब कामादि विकार। दूसरी बात कि जब मन में नाना प्रकार की अनैतिक कामनाएं हो, अनाधिकार चेष्टाएं हो, तो इस समय इस अनुष्ठान का लाभ हम आप ले सकते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव प्रलयंकर हैं और परम भागवत भी, परम वैष्णव भी हैं। जब जैसी परिस्थिति होती है वैसा भगवान शिव करते हैं। जब हमारी आपकी कामनाएं, हमारे आपके जीवन के हितकारी कामनाएं हों, तो भगवान शिव देवों के देव महादेव आशुतोष इनका नाम है, जो शीघ्र प्रसन्न होकर कामनाओं को पूर्ण कर देते। और जो कामनाएं हमारे आपके जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं है, हितकारी नहीं है, उन कामनाओं को भगवान शिव भस्मीभूत कर देते हैं। उन कामनाओं को वह हमारे हृदय से समाप्त कर देते हैं, मन मस्तिष्क से दूर कर देते हैं। चाहे वह वैचारिक कामनाएं हो या वैकारिक कामनाएं, जो विकार से उत्पन्न होते हों या विचार से उत्पन्न होते हों। जब नाना प्रकार की कामनाएं होती है, ऐसी कामनाएं जो कामना से हमारा आपका नुकसान ही नुकसान है, इस प्रकार की कामनाओं को भगवान शिव नाश करते हैं। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज मानस जी की एक चौपाई कह रहे हैं, और वह चौपाई हम आप सब के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। जब देवताओं ने भगवान शिव की समाधि खोलने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई उपाय सिद्ध नहीं हुआ, तब देवताओं ने कामदेव से जाकर के प्रार्थना किया कि हे कामदेव, आप देव कार्य में हितैषी बनिए, देव कार्य के लिए परोपकारी बनिए। कामदेव कहते हैं, देखो भगवान शिव की समाधि खोलना मतलब कठिन है, मतलब मृत्यु को गले लगाना है, मृत्यु के मुख में जाना है, क्योंकि वह समाधिस्थ हैं और उनके समाधि को भंग करना बहुत कठिन है। फिर भी आप सब कह रहे हैं, तो परोपकार की भावना से मैं जा रहा हूँ। भविष्य में मेरी मृत्यु भले ही हो जाए, लेकिन संतत संत प्रशंसा ही जे, संत लोग प्रशंसा करेंगे, सज्जन लोग प्रशंसा करेंगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ आप सब लोगों की कामना को पूर्ण करने के लिए। वहाँ जाते हैं और कामदेव अपना प्रभाव का विस्तार करता है, लेकिन उस समय भगवान शिव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी थोड़ा लगा कि कुछ हमारे ऊपर कोई काम का प्रभाव तो नहीं है, कोई हमारी समाधि में भंग तो करने के लिए नहीं आ गया है, ऐसा उन्हें अनुभूति हुई। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। गोस्वामी जी कहते हैं, तब शिव तीसर नयन उघारा। दो नेत्र से तो देखते हैं या बंद करते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र है वह तभी खोलते हैं जब कोई विषम परिस्थिति है, उस समय वह तीसरा नेत्र खोलते हैं। गोस्वामी जी कहते, तब कब? जब कामदेव का प्रभाव प्रभावित करने लगा, उस समय तब शिव तीसर नयन उघारा। दो नेत्र जो होते हैं ये खुलते बंद होते, इनमें बहुत ज़्यादा कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता। यह सहज नेत्र है जिनका प्रयोजन हमेशा सिद्ध है कि देखना है,
आँख बंद करना है, भजन करना है तो आँख बंद कर ले, खोलना है तो व्यवहारिक कार्य करना है तो खोल करके करना है। लेकिन जब विशेष कोई प्रयोजन होता है तब शिव तीसर नयन उघारा, तब तीसरे नेत्र अग्नि नेत्र हैं उसको उघारते नाम खोलते। और इससे क्या हुआ, जो भी समाधि में बाधा करने वाले तत्व हैं उसको भस्मीभूत करने वाले हैं, यानी भगवान शिव के मन को विचलित करने वाली जो भी तत्व प्रवृत्तियां हैं, जो तत्व उसको वह भस्मीभूत करने वाले। तब शिव तीसर नयन उघारा, अग्नि की ज्वाला से युक्त, परम तेज से युक्त उस तेज और अपने नेत्र को उन्होंने खोला। चितवत नाम देखते ही तत्काल क्रिया है कि देखते ही चितवत भयों, उसी समय काम जो अपने साथ शरीर थे वह भस्मीभूत हो, भयों जरी छाड़ा, राख के रूप में रूपांतरित हो गए। कहने का मतलब यह चौपाई जो है, पहले इस चौपाई को कुछ दिन तक लगातार 108 बार कम से कम नित्य पाठ करें, उंगली पर जप करें, गिनती से जप करें, कम से कम 108 नित्य। कुछ दिन कर लेने से यह चौपाई का प्रभाव आप हम सब के लिए परम उपयोगी होगा, प्रभाव बढ़ जाएगा कि जब चाहेंगे इसका आप कर सकते हैं। जब कोई हमारे आपके जीवन में कामादि विकार का प्रभाव हो अथवा नाना प्रकार की अनाधिकार चेष्टाएं हो, जैसे बेचैनी पैदा करने वाला काम कोई हो, अब उसे कहा जाए कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो ये कर लें, ये कर लें, क्या करें क्या ना करें, जब मन बेचैन हो तो वह सब काम का ही प्रभाव है। एक काम तो हुआ जो मनोविकार, जो स्त्री पुरुष संबंधित, और एक विकार हुआ जो मन चंचल होने की वजह से बेचैनी पैदा करना, इस प्रकार की कामनाएं। तो इन सारी कामनाओं से मुक्ति के लिए भगवान शिव के इस चौपाई का पाठ भगवान शिव का ध्यान करते हुए करें तो हमारे आपके जीवन में इसका बहुत ही आत्यंतिक लाभ प्राप्त होगा, शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। और बहुत सारे लोग इस अनुष्ठान को किए हैं। चितवत काम भयों जरी छारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, भगवान शिव की कृपा से काम भस्मीभूत हो जाते हैं, मन की चंचलता शांत हो जाती है, जो मनोविकार हैं वे भी रूपांतरित हो जाते हैं। नहीं तो विकार के कारण लोग वैचारिक दूषण के कारण व्यभिचार हो जाते हैं, और व्यभिचारी होने की वजह से उनके समाज में बड़ा अपयश होता है, उनका लोक मर्यादा का हनन होता, लोक पक्ष निंदनीय हो जाता है। और यदि हम भगवान शिव का सहारा ले लेते, आश्रय ले लेते हैं, तो हमारा आपका जीवन आनंद आह्लाद से परिपूर्ण हो जाता, मन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन बहुत ही परम शांति के मार्ग से सहज में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, ये है जो मनोविकार है। मनोविकार, मन की गति अलग अलग है। जो गलत चीज़ें हम कुछ सोचते हैं, चोरी करना, बेईमानी करना, छल करना, कपट करना, पाप करना, ये सारी चीज़ें मनोविकार हैं। जो विकार हमारे आपके लिए नुकसानदेह है, अहितकारी है, अपयश इससे प्राप्त होगा। तो ऐसे विकारों को दूर करने के लिए भगवान शिव की इस चौपाई का हम आप सब पाठ करें। इससे भगवान शिव परम कल्याण करते हैं, हमारा आपका भी परम कल्याण होगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।